नमस्कार दोस्तों एक चीज़ जो है जनरली लोग जो है चाह करके भी कभी कभी मजबूर हो जाते हैं कॉलम का लैपिंग जोन को लेकर के। जो है यहाँ जो है कॉलम का लैपिंग जोन जो दिया गया है क्या वो सही है या गलत है। और ज़्यादातर जो है जब हम लोग लोड बियरिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें इस तरह का झंझट नहीं रहता है, लेकिन जब फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसमें जो है ऐसे तो लोड बेयरिंग में कॉलम ही नहीं रहता है, माफ़ कीजिएगा। और फ्रेम स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो उस समय पहले हम लोग जब कॉलम ढलाई से पहले ईंट चिनाई करते हैं तब उस समय क्या होता है कि हम लोग जो है ये उतना गौर नहीं करते। लेकिन जब पहले हम कॉलम ढलाई करते हैं फिर ईंट की चिनाई करते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको जो है ध्यान रखने वाली चीज़ है, वो है लैपिंग जोन को लेकर के। जो है लैपिंग जोन क्या है, आप लोगों ने बहुत सारा वीडियो में अगर देखे होंगे और हमारा भी बहुत सारा इस टॉपिक पे वीडियो बन चुका है लैपिंग जोन को लेकर के। जो है लेकिन बार बार हम जो आप लोग को याद दिलाते रहते हैं कि लैपिंग जोन किस हिसाब से देना चाहिए। तो लेकिन कभी कभी जो है लैपिंग जोन जो है कुछ कॉलम का जो है गलत जगह भी छत के पास आ जाता है, कहीं कहीं जो बीम के पास आ जाता है, कहीं कहीं जो है तो वो कितना परसेंट सही है वो जो है डिपेंड करता है। लेकिन अभी जो हम बताएंगे आपको परफेक्ट लैपिंग जोन, उसको देख लीजिएगा ना, आप एकदम समझ जाइएगा कि कहाँ पे आपको देना है। अब हम लैपिंग जोन ज़्यादातर जो है दो स्लैब के बीम के बीच जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट सबसे कम रहता है। बेंडिंग मोमेंट के बारे में अगर आप डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप जो है गूगल कर सकते हैं बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। ज़रा आप यहाँ पे देखिएगा तो इस जगह पे ज़रा देखिए तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कहाँ पे जो है लैपिंग जोन दिया गया है। तो ज़रा देखिए यहाँ से फ्लोर से 3 फीट हाइट ये है, ये 4 फीट हाइट है, फिर उसके बाद जो है 4 3 7 3 फीट के हाइट में मेरा जो है छत की ढलाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये आपको लग रहा होगा 7 फीट से नीचे 3 फीट से ऊपर लैपिंग दिया हुआ। लैपिंग में एक और चीज़ करामती क्या होता है, कभी भी जो है ये सरिया अगर यहाँ तक है तो दूसरा सरिया जो है यहाँ तक नहीं होना चाहिए बल्कि यहाँ तक होना चाहिए। तीसरा सरिया जो फिर यहाँ है तो चौथा सरिया जो है यहाँ नहीं बल्कि यहाँ तक होना चाहिए। अल्टरनेट की बात कर रहा हूँ, 5वां सरिया यहाँ है तो 6ठा सरिया यहाँ नहीं बल्कि यहाँ होना चाहिए। ये सही तरीका है, एकदम परफेक्ट, जो जिसको बोलते हैं परफेक्शन के साथ काम करना। परफेक्शन के साथ काम कीजिए ना, परफेक्शन के साथ काम कीजिएगा तो घर की मजबूती का जो है ना 4 चांद लग जाएगा। एकदम जो इतना मजबूत बनेगा ना घर की, आप बोलिएगा वाह इंजीनियर साहब क्या घर बनाया है। और इसकी ड्यूरेबिलिटी की भी बात करते हैं, अगर अच्छा घर बना तो ये ज़्यादा दिन तक चलेगा। कभी कभी किसी घर में आप देखते होंगे कि भाई घर बनाया है, कुछ दिन बाद उसमें क्रैक डेवलप हो गया है, कुछ दिन बाद जो है कुछ छत कंक्रीट टूट के गिरने लगा है। भाई ये सब क्या है, ये सब यही है कि जो मटेरियल इस्तेमाल हम कर रहे हैं वही मटेरियल से हम आपको भी करना है। तो बस यहाँ पे दिक्कत क्या आ जाती है कि प्रॉपर तरीके से जो है जो रूल है उसको नहीं फॉलो करना। अब जैसे क्या है कि अगर हम कंक्रीट का जो मिक्सिंग रेशियो वो रेशियो में करेंगे तो कुछ इस तरीके से चिकना हमको जो है कॉलम मिलेगा। प्रॉपर तरीके से कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह से चिकना मिलेगा। नहीं तो फिर क्या है कि प्रॉपर तरीके से ना मिक्स करेंगे ना ही जो कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करेंगे फिर हनीकम जैसा दिखेगा। तो हाँ, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, एक हम जो है यहाँ पे लिख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ज़रा समझिएगा, लिखने का तो यहाँ पे कोई जगह नहीं है, हम इसी को बोर्ड बना देते हैं। ज़रा देखिएगा अब क्या कहता है, जैसे ये मेरा जो है चाहे प्लिंथ लेवल हो चाहे फर्स्ट फ्लोर हो, ये दूसरा बीम है, 2 फ्लोर के बीम के बीच की बात कर रहे हैं। यहाँ देख चल रहा है तो ये मेरा जो है कॉलम जा रहा है। ठीक है, अब हम इसकी सरिया की लैपिंग की बात करें तो ये हो गया सेंटर, जितना मेरा लेंथ है, लेंथ एल की बात करें। ठीक है, लेंथ का ये वाला पार्ट जो बाय 4 में आएगा। ठीक है, ऊपर से लेंथ का बाय 4 दोनों जो है मान लिया कि ये 10 फीट है, टोटल एल मेरा
10 फीट है, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 और ये भी 2.5, ऊपर 2.5 नीचे 2.5, तो यहाँ कुछ आएगा आपका और यहाँ आएगा, तो ऊपर में भी इसे सेम नीचे यहाँ तक। तो इस एरिया में कभी भी जो है लैपिंग मत कीजिएगा, अगर ये मान छत है, ना ही इस एरिया में करना, हमेशा जो है करना है ये वाला एरिया में जिसको, तो ये ज़रूरी है, ठीक है। जोन ए ये है, जोन ए ये, और इसको बी बोलते हैं, हमेशा जोन बी में करना है आपको, ठीक। जोन बी में देखिए ये मेरा छत, ये मेरा छत, लेंथ बाय 4 इसको छोड़ देना है, इसका बाय 4 इतना छोड़ देना है, नीचे भी वैसा ही ऊपर भी वैसा, जो बीच में बचा उसमें करना। अब बताइए, तो 2.5 फीट नीचे 2.5 फीट ऊपर, ये 3 फीट है, 2.5 फीट मेरा यहाँ आएगा और ऊपर से लेके चलेंगे 2.5 फीट तो वही लिंटल के पास आएगा, ठीक है। बताइए, है ना परफेक्शन के साथ। थोड़ा सा आप सिर घुमा लीजिए कि हम आपको दिखाने वाले हैं परफेक्शन के साथ। देखिए थोड़ा सा जूम आउट कर दे, क्या जूम आउट करेंगे तो फिर देखने में दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा सा डार्क ब्लर हो जाता है। देखिए तो हमने यहाँ पे मार्किंग किया था, यहाँ नहीं कर सकते हैं, इस साथ इसके नीचे तक भी 2.5 फीट नीचे तक, इसके ऊपर से जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में आप कहीं भी कीजिए लैपिंग, और लैपिंग कीजिएगा तो अल्टरनेट कीजिएगा, ऐसा ना कि मतलब कि जहाँ मन हुआ कर दिए। अल्टरनेट मतलब क्या हो गया, एक सरिया जो रहेगा 6 सरिया है, 3 सरिया छोटा रहेगा, 3 सरिया जो है यहाँ तक रहेगा, 3 सरिया छोटा, भले ही यहाँ से भी क्या कहते हैं, हाँ 3 सरिया छोटा रहेगा, 3 सरिया यहाँ तक रहेगा, 3 सरिया छोटा 3 सरिया वहाँ तक। तो इस तरीके से लैपिंग करना है। लैपिंग में कोई जो है मतलब बदमाशी नहीं करना है। तो मतलब ये कहने का हो गया कि एक देखिए सरिया यहाँ है, लैपिंग यहाँ से शुरू हुआ है। हाँ लैपिंग लेंथ की बात करते हैं, लैपिंग LD बराबर होता है, सॉरी लैपिंग लेंथ, माफ़ कीजिएगा LD बोल दिया मैं, लैपिंग लेंथ होता है 50 × D, मतलब यहाँ पे 12 mm का सरिया है, 50 × D, D मतलब डाया ऑफ बार, तो 50 × 12 कितना हो गया 200 mm, 200 mm मतलब हो गया 2 फीट, मतलब 2 फीट तक का लैपिंग रहेगा। यहाँ तक तो क्लियर है। सेम ऐसा ही यहाँ से ये देखिए, अब ज़रा समझिएगा, इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं तो क्लियर एकदम पूरा जूम इन, सॉरी, ये सरिया जो है यहाँ तक कट है, तो लैपिंग जो है 2 फीट नीचे गया है, यहाँ तक गया है। फिर ये जो है जो नीचे से आया, नीचे वाला यहाँ जो सरिया है ना, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक, यहाँ कट अल्टरनेट है, तो ये यहाँ से जो ऊपर जो लैपिंग गया हुआ है और ये यहाँ पे यहाँ तक आया। और लैपिंग जब करेंगे तो कुछ इस तरीके से सरिया को जगल करना याद रहना चाहिए। फिर दूसरा सरिया यहाँ है तो जगल वाला जो होगा ये ऊपर से जाएगा, लैपिंग यहाँ से शुरू हुआ है, तो हुआ क्लियर। तो ये लैपिंग का तरीका है। लैपिंग का तरीका अगर आप गलत करते हैं तो आप अपना घर कमज़ोर कर रहे हैं, ध्यान रहना चाहिए। फिर उसी तरीके से ये सरिया जो है यहाँ तक आया है, तो लैपिंग जो है यहाँ से शुरू हुआ है, तो ये फिर एक सरिया नीचे वाला है, फिर यहाँ से शुरू हुआ है, फिर जो है ये सरिया ऊपर गया है तो ये यहाँ से शुरू हुआ। तो क्या परफेक्शन के साथ जो है लैपिंग हुआ है। ऐसे लैपिंग अगर आप करेंगे ना तो भाई बिल्डिंग में जान आ जाएगा। जान मतलब ये नहीं कि बिल्डिंग चलने लगेगा, ऐसा मतलब नहीं है। तो ये तरीका है, जब भी कभी आप जो है अपने घर के लिए जो है कॉलम का सरिया लैपिंग करते हैं, सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। और आप किस हिसाब से किए हैं और आपका ठेकेदार किस हिसाब से किया है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे अगर कमेंट करके बताइए, नहीं तो जो है कुछ गलतियां हुई है तो आप जो है वीडियो बना करके आप हमें शेयर भी कर सकते हैं, जिससे क्या है कि उसका रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा हम आपको उसका बता देंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपका अपना ही चैनल है, अपना चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए ना, क्योंकि जैसे आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना, उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस ये होता है, जब सिविल इंजीनियर पकवान को नया वीडियो लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।